और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तो ही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9 को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। प्रकाशित वाक्य 9। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। प्रकाशित वाक्य 9। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। प्रकाशित वाक्य 9। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्यों के से थे। प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9 प्रकाशित वाक्य 9। और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। प्रकाशित वाक्य 9। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। प्रकाशित वाक्य 9। बस और उनकी पहुंच बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वो उनकी पूंछों में थी। प्रकाशित वाक्य 9। तारा अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। प्रकाशित वाक्य 9। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली है। प्रकाशित वाक्य 9। तेरा और जब 6वें स्वर्गदूत ने तो ही फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। प्रकाशित वाक्य 9। तेरा और